अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है यार। नेशनल स्टेडियम कराची में आईसीसी के डेलीगेशन पहुंच चुकी हैं। दिखाओ ना जरा भाई क्या चल रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी की बड़ी तैयारियां हो रही हैं। सब मेरे पीछे आओ, देखते हैं कि क्या हो रहा है। भाई ऐसे लगे हुए हैं कब से चैंपियंस ट्रॉफी। इकबाल स्टेडियम उनसे संभाला नहीं जा रहा, लोग फलांग के जा रहे हैं स्टेडियम के इनसाइड, क्राउड इनसे संभल नहीं रहा और लगे हुए हैं चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहे हैं। तो जी हाँ प्यारे दोस्तों, आईसीसी की डेलीगेशन फाइनली पाकिस्तान आ चुकी है। भाई इन्होंने नेशनल स्टेडियम का दौरा किया, तो आज की वीडियो में इस पर डिटेल बात करेंगे कि क्या रिजल्ट निकला है, क्या पाकिस्तान के बारे में ग्रीन सिग्नल दिए या कुछ रेड सिग्नल्स भी आ रहे हैं। और इसी के साथ यार, जैसे कि इकबाल स्टेडियम में आपको पता है चैंपियंस कप जारी है, बड़े ही हालात खराब नजर आ रहे हैं। क्राउड भाई मैचेस के दौरान कूद रहा है। क्या होगा हमारे पाकिस्तानी अवाम का अगर इस तरह से सिचुएशन रहती है, फिर तो मुझे सब कुछ खतरे में नजर आ रही है। एंड भी इसी के साथ जो कजाफी स्टेडियम में काम है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था इन्होंने कवर्स वगैरह शटरिंग का सब कुछ लाके रखा हुआ था राइट साइड पे। तो भाई आज की वीडियो में देखेंगे कि क्या इन्होंने राइट साइड के पिलर्स रेडी किए हुए हैं या नहीं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। लेट्स गो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं जो आईसीसी का डेलीगेशन है उन्होंने सबसे पहले भाई नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा किया। सब भाई ऐसे आ रहे थे जैसे कोई खजाना ही छुपा हो, इनको तलाश करना है। इन्होंने भाई सबसे पहले तो ओवरऑल देखा स्टेडियम को एंड फिर आगे बढ़े। जो कंस्ट्रक्शन का काम वहां पे जारी है, कल रात को भी मैंने आपको लेटेस्ट अपडेट दी थी जिसमें नेशनल स्टेडियम में काफी इंटरेस्टिंग काम चल रहा है। तो सारे टीम मेंबर्स आगे बढ़े और उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम देखा। उन्होंने भाई मोबाइल्स निकाले और फुटेजेस वगैरह ली, वीडियोस बनाई और इनको अपने पास महफूज किया, क्योंकि रिपोर्ट करना है इनको। आगे जो आईसीसी की कुर्सी पे आपके हेड बैठे हुए हैं उनको दिखाएंगे, फिर आपस में मुशावरत करेंगे कि भाई क्या चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये तैयारियां इनफ है भी या नहीं। तो भाई जो इवेंट मैनेजर्स हैं इनमें सारा एडगर एंड जो ऑन जैदी है, लास्ट टाइम भी आए थे चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में, तो एक बार फिर से आ गए हैं। उन्होंने लास्ट टाइम भी भाई पेपर पेन उठा के सब कुछ नोट डाउन किया था एंड आज जाके रिपोर्ट अपडेटेड फॉर्म में देंगे कि भाई इतना इतना चेंज आ चुका है। तो नेशनल स्टेडियम कराची में अच्छी बात यह है कि बहुत ही बुरी हालत थी, जो बारिशें वगैरह हुई थी, काम बिल्कुल ठप हो गया था। एंड किस्मत अच्छी है कि अच्छे टाइम पे आईसीसी की डेलीगेशन नेशनल स्टेडियम आई। तो 4 रोज का कयाम करेंगे पाकिस्तान में एंड फिर उसके बाद 21 सितंबर को ये दोबारा से दुबई रवाना हो जाएंगे। अच्छा, नेशनल स्टेडियम के बाद कजाफी एंड पिंडी की भी बारी है, जो कि ये 4 दिन है। तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता कल या परसों आप देखेंगे कजाफी एंड फिर पिंडी स्टेडियम का भी दौरा कर लिया होगा। पिंडी स्टेडियम का मैं आपको कहता हूं दौरा करने का कोई इतना फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि काम तो वहां इतना हुआ नहीं। जो अजहर महमूद एंड जावेद अख्तर स्टैंड्स है वो इन्होंने डिमोलिश किए थे, वो थोड़ा सा देख लेंगे। और आई होप जो कजाफी स्टेडियम का दौरा करेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी। चौंक जाएंगे इस तरह से खंडर नुमा स्टेडियम को देख के। होटल से कजाफी स्टेडियम का जितना डिस्टेंस है, जितना रूट है, उसमें कोई मसले वगैरह तो नहीं है। वो भी सारी चीजें देख रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट लास्ट टाइम सिंस 2008 में मेरे ख्याल से जो एशिया कप था वो पाकिस्तान में हुआ था। एंड उसके बाद मेगा इवेंट जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो इतने सालों बाद अब पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। तो जाहिर बात है इतना सब कुछ हो रहा है तो सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ देखना तो पड़ेगा। आईसीसी के जो सीईओ है जेफ एलरडाइज, उन्होंने भी पॉजिटिव न्यूज दी है पाकिस्तान के हक में कि हमने कोई बैकअप में इस तरह प्लान अभी तक नहीं सोचा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को शिफ्ट किया जाए पाकिस्तान से। तो ये भी एक तरह से आपने माइंड में रखना है कि आईसीसी फुली सपोर्टेड है इस वक्त पाकिस्तान के हक में है। एंड अब देखते हैं कि ये डेलीगेशन आगे क्या रिपोर्ट देके जाती है। बट मुझे जरा आप एक बात बताएं, इकबाल स्टेडियम में तुम लोगों ने क्या शुरू किया हुआ है भाई। हर आए दिन हम देख रहे हैं कि फैंस जंगले फलांग के अंदर घुस रहे हैं मैचेस के दौरान, सारा मैच इन्होंने डिस्टर्ब किया हुआ है। एंड एक तरह से चलो हमने बहुत तारीफें कर दी कि फैसलाबाद के जो शायकीन है वो बहुत ही अलग लेवल के जज्बे के साथ स्टेडियम आते हैं, मैचेस देखते हैं, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि आप मैचेस के दौरान जंगले फलांग के जाएं। यार उस दिन वो मारखोर्स एंड मेरे ख्याल से पैंथर्स के दौरान मैच चल रहा था एंड इसमें इतनी खलबली मच गई कि मैच के दौरान कंट्रोल ही नहीं हो रहा था क्राउड। एक ने भाई जंगला फलांगा, भाई दूसरा, तीसरा, चौथा, हर एक एंगल से जंगले फलांग के लोग आ रहे हैं अंदर। एंड ये देखिए भाई ऐसे कबड्डी शुरू है, आप समझ भी नहीं आ रही कि ये कोई क्रिकेट मैच हो रहा है या क्या चल रहा है। इस तरह से सिचुएशन बन गई है इकबाल स्टेडियम में। तो फिर यहां पे अब खतरे की घंटी ये है कि अगर ये सिचुएशन रहती है तो फिर ये भाई बैड इंप्रेशन भी जा रहा है कि पाकिस्तान में जो है क्राउड को कंट्रोल नहीं हो रहा। तो फिर कहते हैं कि सिक्योरिटी जो इंतजामात है वो सही नहीं है। तो फिर आप ये भी ना कहें कि पाकिस्तान में क्यों क्रिकेट नहीं हो रही इंटरनेशनल, ये
इस तरह के हालात रहेंगे तो खाक आपके फिर यहाँ पे टीमें आएंगी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। चलो मान लेते हैं कि मदाह है, सपोर्ट करते हैं अपने शाहीनों को, लेकिन इसमें से कोई छुपा ऐसा इधर उधर का बंदा भी तो हो सकते हैं, बाकी आप समझ सकते हैं, जो कि फलांग के अंदर जा सकता है। उसका तो फिर कोई रोबोटिक सिस्टम यहाँ है नहीं कि सेंसर लगे और वो खुद ही जाके देखे कि भाई ये गन मैन है, ये बंदा ठीक नहीं है। तो उस टाइम फिर कौन जिम्मेदार होगा? डिसिप्लिन नाम की चीज होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। अब आपके फेंसेस इन्होंने नीचे लगा दिए, तो अब इसका आप गलत फायदा ये उठाएंगे कि बस मैचेस के दौरान कूदो इधर उधर। कंट्रोल तो वैसे भी नहीं होता, अगर ये पूरी लाइन लगा दे सिक्योरिटी की, तो जिस तरह से क्राउड आ रहा है वो तो कंट्रोल वैसे भी नहीं होता। तो थोड़ा सा शूर होना चाहिए यार, थोड़ा सा आपको भी सोचना चाहिए। चलो ठीक है, पढ़े लिखे बहुत कम होंगे इन पे, लेकिन एटलीस्ट इतना तो बच्चा भी समझता है कि यार मैच चल रहा है, कोई ऑफिशियल इवेंट हो रहा है, इस दौरान अगर मैं अंदर कूद के जाऊंगा तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है। तो ये चीज अगर चलेगी इकबाल स्टेडियम में, तो फिर आगे फ्यूचर में फिर यही बातें आपको सुनेंगी कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी ठीक नहीं है, यहाँ पे जंगले क्यों इतने बड़े बड़े स्टेडियम में लगाए हैं, मैच भी सारा ब्लॉक हो गया। अब वजह आपको पता चली, यही वजह है फिर सारी। बात करते हैं यार जो कजाफी स्टेडियम है, लास्ट टाइम मैंने आपको भाई 2 दिन पहले अपडेट्स दी थी, जिसमें राइट साइड वाला जो पोर्शन है वहां पे इन्होंने शटरिंग मटेरियल्स को पहुंचाया था, क्योंकि पिलर्स पे कंक्रीट की भराई वगैरह वहां पे शुरू है। तो यार ये अब आप लेटेस्ट व्यू में चेक कर सकते हैं कि राइट साइड वाले बैक एरिया पे कुछ पिलर्स पे इन्होंने कवर्स भी लगा दिए हैं। इसका मतलब है कि पिलर्स की मुकम्मल भराई हो चुकी है। एंड एक बात आपने नोट की, ये जो बेसमेंट वाला एरिया है कुछ ज्यादा ही आपको घना सा नजर आ रहा है, मतलब हर तरफ आपको पिलर ज्यादातर नजर आ रहे हैं। बैक साइड भी जी हाँ इन्होंने अब पिलर्स बना दिए, ये एंड में देखिए 2 आपको नए पिलर्स नजर आ रहे हैं। एंड इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पिलर्स हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर तक जाना शुरू हो चुके हैं। अगर आप देखिए ग्राउंड लेवल अब आहिस्ता आहिस्ता आपको नीचे नजर आ रही है, एंड जो पिलर्स हैं, जो सरिये हैं, वो अब आपको कुछ ज्यादा ही ऊपर नजर आने लग गई हैं। तो जी हाँ, जैसे कि यहाँ पे हर मंथ में एक फ्लोर बनाया जाएगा आने वाले सितंबर के बाद, तो उनके लिए ये पिलर जल्दी से ऊपर तक चढ़ा रहे हैं, ताकि आसानी से जो स्लैब्स एंड प्लम्बिंग्स वगैरह के लिए जो सिस्टम है वो यहाँ पे होगा, आरसीसी वॉल्स वगैरह सब कुछ। तो इनके लिए अब पिलर्स ऊपर तक लेकर जा रहे हैं। सितंबर के बाद हर मंथ में ये एक फ्लोर बनाएंगे, 5 मंजिला बिल्डिंग है। एंड इसके लिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरती के साथ तेजी से काम यहाँ पे एफडब्ल्यू के वर्कर्स कर रहे हैं। खैर यार, बेसमेंट के साथ जो बाहर वाटर टैंक है वो जरा देखिए, इन्होंने इतना सारा काम किया कि पिलर्स के साथ साथ जो शटरिंग सामान है और कंक्रीट की भराई है वहां पे भी शुरू हो चुकी है। एंड इससे पहले लास्ट टाइम कुछ इस तरह से आप देख रहे थे वाटर टैंक, एंड अब भाई उसके बाद जब अपडेट मैं दे रहा हूं तो अब आप देखिए कि भराई इन्होंने पूरे के पूरे बेसमेंट में कर दिया। एंड ऑब्वियसली आपका वाटर टैंक है, वाटर रिजर्वायर है, जो कि यहाँ पे सारा का सारा पानी स्टोर होगा। तो भाई एक जगह तो नहीं है ना, 3 जगह हैं। आउटफील्ड में अंदर स्टैंड्स को एक्सटेंड करना, बेसमेंट में बिल्डिंग बनाना, एंड बाहर वाटर टैंक हो गया। तो एफडब्ल्यू के इतने सारे जो वर्कर्स हैं ये भी डिवाइड हो चुके हैं अलग अलग, एंड 3 शिफ्टों में काम चल रहा है। एक शिफ्ट एंड हो जाता है तो फिर और वर्कर्स आ जाते हैं। तो 24/7 अच्छी बात यह कि काम चल रहा है। एंड चैंपियंस ट्रॉफी को अब कुल मिला के आप कह लें कि 4, बिल्कुल बस आप कह लें एंड तक 4 महीने ही रह गए हैं। 31 दिसंबर, खैर अगर नहीं भी हो जाता तो जनवरी तक भी जा सकते हैं, क्योंकि भाई फरवरी में फिर चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो रहा है, तो शेड्यूल वगैरह ये सब कुछ इससे कुछ हफ्तों पहले ही आ जाते हैं ऑफिशियली। तो ये भाई कुछ लेटेस्ट अपडेट्स थी। आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय की होगी। कल भाई बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन होगा, क्योंकि कजाफी स्टेडियम का दौरा है। आईसीसी की डेलीगेशन क्या करती है वहां एंड क्या कुछ स्टेटमेंट्स देती है, अभी तक तो खामोश है, लेकिन इनके हाथ एंड जो मोबाइल्स में फुटेजेस वगैरह जा रही है ना, ये बहुत कुछ बताने वाली हैं आगे। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर ले, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।